कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिता चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितन चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अनसुईया माता की जय, अत्रि महाराज की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, शिव देवतने की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। बोलिए सबकी भक्त जनों की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, कृंदित विनिंदित पीतांबर धारी, बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी की युगल छवि को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी लोगों को अपने अपने इष्ट को अंदर से प्रणाम करिए, अपने अपने गुरुदेव जनों को प्रणाम करिए, सबन के मातन अपने माता पिता की जय बोलिए और सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल हम लोग सुने थे कि काल रूपी मगरमच्छ के मुख से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हम इस काल रूपी भवसागर से पार हो जाएं। क्योंकि मगर अपना मुख फैलाए हुआ है काल रूप में और सभी मनुष्य उसका ग्रास होते जा रहे हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, कि जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है तब सभी को जो है श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए यह एक जन्मों का फल नहीं है, यह कई जन्मों का फल है कि हमें भागवत की कथा आसानी से आज मिल जा रही है, चाहे वह मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कहीं भी कथा का आयोजन हो रहा है। अगले सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि जब सुखदेव जी महाराज यह श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो उसी समय परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखवे, सुधा कुंभम गृहत्यवं देवा सत्र समागमम, कि जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाना प्रारंभ किया उसी समय देवता लोग सुधा कुंभ गृहत्यवं देवा सत्र समागमम,
उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। क्योंकि देवता बड़े चालाक होते हैं, वो अपना काम कैसे भी बने उसको बनाना चाहते हैं। तो आज भी कलयुग का मनुष्य है, वो गुरु जी के यहाँ जाता है तो कहता है कि गुरु जी कुछ भी करके हमारा काम कर दीजिए, हम ये करेंगे। नहीं, सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, तुम लोग यदि भक्ति भाव से आते तो मैं तुमको यह कथा सुनाता। क्या कहते हैं, शुकम नत्वा वदम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रयक्षतम गृहत्यवं सुधा निवाम। कि जब सुखदेव जी के पास सभी देवता उपस्थित होते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपने काम को निकालने के लिए तुम लोग अमृत को लेकर आए। यह अमृत ऐसी वस्तु है कि यह गरुड़ को भी नहीं दिए थे देवता, जब जरूरत पड़ी थी उनको माता जी को बचाने के लिए। तो देवता लोग केवल अपना काम निकालते हैं जिससे कि उनका काम निकल जाए। वो लोग सुने कि इस कथामृत से क्या होगा और अमृत से क्या होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देवताओं से, एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रतीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम। कि एवं विनिमये जाता, आप लोग विनिमय करने आए हैं, यानी आदान प्रदान करने आए हैं। आप लोग कथा को सुनना नहीं चाहते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको अमृत देंगे, आप उसके बदले हमें कथा दीजिए, यानी आप लोग कथा को खरीदना चाह रहे हैं। देखिए, कथा को भक्ति भाव से और प्रेम से ही सुना जा सकता है और श्रद्धा से। ये नहीं है कि आप बहुत अमीर हैं तो आप आएंगे कि कहेंगे हमें 10 लाख रुपए दीजिए, हम महाराज जी आपको 10 लाख देंगे, आप हमें भागवत दीजिए ना। अमृत से बड़ा आपका पैसा नहीं है। इस भागवत का व्यवसाय नहीं किया जाता, सुखदेव जी ने व्यवसाय नहीं किया है। आज के समय में लोग पूछते हैं महाराज जी कितना खर्चा लेंगे, खर्चा कोई नहीं। भागवत की कथा या वेदों को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। जब अमृत जैसी अमूल्य चीज जिसको पीने से लोग अमर हो जाते हैं, उसको जो है सुखदेव जी ने मना कर दिया कि देवताओं तुम लोग ठगिया हो, यहाँ ठग करने के लिए आए हो और कह रहे हो कि हमें अमृत के बदले कथा दे दीजिए। आज लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें 10 लाख रुपए में कथा सुनाइए। क्या इस कथा की कीमत 10 लाख रुपए है? जब अमृत नहीं, सुखदेव जी ने जब अमृत की नहीं दिया और भगा दिए देवताओं को, आप लोग सोचते हैं कि 10 लाख में कथा सुना देंगे महाराज जी। ऐसा कभी संभव नहीं है। कथा को हमेशा प्रेम से और भक्ति भाव से सुना जाता है। यही बात सुखदेव जी भी कहते कि यदि तुम लोग भक्ति से आए होते, प्रेम से आए होते तो मैं तुमको यह कथा सुनाता, लेकिन तुम लोग विनिमय करने आए हो, व्यापार कर रहे हो हमसे। ये व्यापार नहीं है, धर्म व्यापार नहीं है, ये कथा व्यापार नहीं है। हाँ, उनसे खर्च लिया जाता है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं 20 लोग, संगीत है, ब्राह्मण है, वो गृहस्थ हैं, उनका बाल परिवार है, तो आप लोगों के द्वारा जो मिल जाता है उससे उनके खर्च चलते हैं। बाकी कथा का पैसा नहीं लिया जाता। यदि जो आपको कथा का पैसा लेके सुना रहा है तो विनिमय है, वो व्यापार है। न आपको सुनने का लाभ होगा न उनको सुनाने का लाभ होगा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और इसको आपको मानना चाहिए। जो कथा के बदले आपसे 51 लाख, 21 लाख, 1 करोड़ मांग रहा है, वो कथा का व्यापार कर रहा है। तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, नहीं मोक्ष होने वाला है। क्योंकि सुखदेव जी देवताओं को जब मना कर दिया तो कथा का व्यापार नहीं होता है। अमृत से अमूल्य चीज संसार में कुछ नहीं है। इस अमृत को पाने के लिए ही समुद्र मंथन हुआ। और आप लोग कहते हैं कि 11 लाख में हम कथा सुने हैं, 21 लाख में हम कथा सुने हैं। कौन सुना रहा है? कहाँ कथा का व्यापार हो रहा है? सुखदेव जी व्यापार थोड़ी न किए थे। सुखदेव जी ने तो परीक्षित के भलाई को देखकर परीक्षित शरणागत थे, इसलिए कथा सुनाया था और देवताओं को भी मना कर दिया। और क्या बोला? क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांज हासम। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहे कि कहा ये कथा और कहा तुम्हारा अमृत। कथा के बदले तुम अमृत देना चाह रहे हो। और क्या बोले? क्व काचा क्व मणिर महान, अमृत की तुलना कांच से किए हैं सुखदेव जी महाराज ने। ये भी नहीं कहे कि अमृत, तुम्हारा अमृत जो है सोने के बराबर है।
कांच को बोले कि पटक दो तुरंत छूटते टूट जाता है, ऐसे ही अमृत है। ये तुम्हारा अमृत कांच के समान है। क्या नहीं, एक बार आप सुखदेव जी से परीक्षित से आप पूछ के देखिए कि वो तो अमर होना चाहते हैं, उनको मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय कैसे समाप्त होगा? मृत्यु का भय नहीं था, मृत्यु तो अटल सत्य है। परीक्षित भी ये जानते थे कि हमें मरना है। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में आए थे। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी अपनी उम्र को पूरा करके इस मृत्युलोक से वो अपने धाम को गए, स्वधाम को मन। राम भी आए तो भगवान राम भी अपने लोक को गए। लेकिन कभी भी कथा का विनिमय या आदान प्रदान नहीं होता। कथा भाव से सुनी जाती है और कथा को भाव बस ही गुरु सुनाता है। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं होगी तो वह कथा के आप अधिकारी नहीं हैं, और ऐसे व्यक्ति को कथा भी नहीं सुनाना चाहिए जो उसका अधिकारी ना हो। कथा सबको नहीं सुनाई जाती है, और पैसे के वशीभूत होकर तो कभी भी कथा नहीं सुनानी चाहिए, पैसे के लालच में आकर। सुखदेव जी ने तुरंत कहा कथा को कि यह कांच है, तो सुधा को कथा लोकी तो कांच को मणि महा। वैसे वक्ता भी होना चाहिए, वैसे श्रोता भी होना चाहिए, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। इस भागवत को कहने का सब अधिकारी नहीं है। यदि पहले कोई परमहंसी मिल जाए तो आप उससे सुनिए, अति उत्तम होता है। तो नहीं मिल रहे हैं अगर परमहंस, तो आप किसी विरक्त सन्यासी से सुनिए। और जो विरक्त सन्यासी भी नहीं सुन रहे हैं, सुना पा रहे हैं, या वो नहीं इच्छुक है आपको सुनाने के, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी उस ब्राह्मण से सुनिए जो अपने ब्रह्म धर्म को अपना रहा है, जो अपने ब्राह्मण धर्म को मान रहा है। तब सबसे बाद में कहा गया कि आप गृहस्थ व्यक्ति से कथा सुनिए। सबसे उत्तम वक्ता परमहंसी है। और आप लोग आएंगे कहेंगे हम 11 लाख देंगे, 21 लाख देंगे कथा सुनिए, ऐसा कहां संभव है? अमृत से अमूल्य चीज नहीं है। कहते हैं परीक्षित से कि सुखदेव जी कि तुम अमृत पीना चाहते हो या कथामृत पीना चाहते हो? तो परीक्षित भी धर्मात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु पे छोड़ दिया कि गुरुदेव जो भी हमारा जिससे कल्याण हो आप वही कीजिए। यदि अमृत पीने से मेरा कल्याण होता है तो आप मुझे अमृत पिलाइए, और यदि कथामृत पीने से मेरा कल्याण होता है तो आप मुझे कथामृत पिलाइए। राजा परीक्षित ने अपना दिमाग नहीं लगाया। आज क्या कलयुग का मनुष्य होता, सोचता हमें मृत्यु है, 7 दिन में तक्षक काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो सोचता कि अमृत पी लो, मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा। देखिए कथा हमें क्या देती है? कथा हमें अभयत्व प्रदान करती है, और अमृत क्या करेगा? हमें अमर करता है। अमृत पीने से मैं अमर हो जाऊंगा, और कथामृत पीने से हमें अभयत्व मिल जाएगा। अभय प्रदान होना और अमृत मतलब मृत्यु का भय खत्म होना, यानी अमर होना और अभय होने में फर्क है। अभयत्व होना मतलब आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको परमात्मा के यहाँ स्थान मिल जाएगा। और अमर होने का क्या मतलब होता है कि जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप जो है अपने पुण्यों का सुख भोग करेंगे, तब तक आपको स्वर्ग लोक में रखा जाएगा। जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा वैसे ही आपको इस मृत्यु लोक में आपके कर्मों के अनुसार ढकेल दिया जाएगा। यह है अमृत। मतलब कि जैसे एफडी हम लोग कराते हैं तो एफडी का जब तक ब्याज रहता है, कितने सालों तक किए कि भाई 20 साल के बाद हम एफडी को तोड़ाएंगे, तो उसके ब्याज स्वरूप आप पैसे को लेते हैं, ब्याज से आप चलते हैं। जिस दिन वह ब्याज का पैसा खत्म होता है, आप मूलधन जब निकालना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वह एफडी खत्म हो जाएगी। इसका यही मतलब है कि अमृत से हम अमर होते हैं। कब तक? जब तक हमारे पुण्य रहते हैं। जैसे मोबाइल में रिचार्ज है, रिचार्ज जब खत्म होगा तो अपने आप मोबाइल आपका बंद है, इनकमिंग कॉल की सुविधा खत्म, आउटगोइंग बंद। वैसे ही अमृत है, जब तक हमारे पुण्य है तब तक हम अमर रहेंगे, नहीं तो उसके बाद हमें मृत्यु लोक से खत्म। अभयत्व केवल कथा ही प्राप्त कर सकती, कथा से हम अभय वरदान को पा सकते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सूराणाम दुर्लभम। आज मनुष्यों को यह श्रीमद् भागवत की कथा आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उसको ये लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की देवताओं को भी नहीं मिली। राजा परीक्षित जब सुने तो सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा दिए, कहे कि हम तुम लोग इसके उत्तम अधिकारी नहीं हो। यह देवताओं को भी दुर्लभ कथा है। राज्यो मोक्ष तथा वीक्षम पूरा चाहता दिविस्मृतम सत्यलोके सुधा सत्यलोके तुला बद्वाम तोला यत्सा तनात्यजा। देवता लोग कहते हैं कि चलो सत्यलोक में बैठ के तराजू बांधे। एक तरफ सभी पुराणों को रख दिया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को कहे इसको तौलो और देखो क्या होता है 7 दिनों में। क्या परीक्षित को अभय प्रदान होता है। लघु नान्यानि जातानि गौरवेण इदम महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं वयो। कि देखो 7 दिनों में क्या होता है, कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता। देवता लोगों ने सभी उसको तुला, यानी राज्यो मोक्षम तथा वीक्षम, कि देखो राजा का मोक्ष होता है कि नहीं होता। तब सुखदेव जी कहते हैं मैं निरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पटनात् श्रवणात् सत्यम वैकुंठम फलदायकम। कि यदि इस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण को कोई सुनेगा या उसको पढ़ेगा तो जो वैकुंठ में भी दुर्लभ चीज है वह भी उसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह भागवत की कथा की विशेषता है कि जो देवताओं को भी नहीं मिली और आपको यह आसानी से मिल जा रही है। इसलिए आप लोग जो है इसके महत्व को नहीं समझते हैं। जैसे जब मंडी में कोई भी चीज सस्ती मिलती है तो लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा जब आप लोगों को आसानी से मिल जा रही है तो आपको लगता है कि ये कथा ऐसे ही है। नहीं, ये कथा ऐसी नहीं है। यह कथा आपको जो वैकुंठ में रहने का फल मिलता है, यह कथा आपको मिल जाए। उस कथा को सुनने मात्र से उस वैकुंठ का फल प्राप्त होगा। केवल सप्ताह विधि सुनने से नहीं, आपको बहुत मेहनत करना है, कुछ नहीं करना। आप दिन भर खाइए पीजिए, केवल कथा के समय आप उपस्थित हो जाइए, आपको पूरे वैकुंठ का फल मिलेगा। ये इस कथा की विशेषता है। सप्ताहेन श्रुतम चैतन सर्वदा मुक्तिदायकम सनकाद्यो पुरा प्रोक्तम नारदाय ददा दयापरय। जब इस कथा को तुला गया तो एक तरफ भागवत रखा गया, दूसरी तरफ सारे पुराणों को रखा गया, तो भागवत का पलड़ा भारी हुआ। सभी देवताओं ने देवलोक में ब्रह्मलोक में हल्ला मचा दिया कि आज से भागवत की कथा सब कुछ प्रदान करने वाली है। केवल सप्ताह विधि को सुनिए। तो सौनकादिक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि इस कथा को सर्वप्रथम किसने सुना। यह सप्ताह विधि क्या है, इसकी सप्ताह विधि, इसको आप हमें सुनाइए सूत जी महाराज विस्तृत रूप से। कि सबसे पहले कौन सुना इस कथा को। तो इसको हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि इस कथा को सर्वप्रथम किसने सुना। आगे के श्लोक में इसको आपको समझाएंगे। इस कथा को सबसे पहले कौन सुना, सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को आगे बताया। तब तक के लिए हम और आप कथा को ही विराम दें। जय जय श्री राधे श्याम।